बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? से तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो एक मशवरा मैंने आपसे करना था कि मैं अपने चैनल पर वीडियो के एंड पे मैं आपसे करेंसी रेट्स और गोल्ड के रेट डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आपसे ये मशवरा करना था, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस चीज़ की राय लाजमी देनी है कि मैं करेंसी रेट्स और गोल्ड के रेट्स जो हैं वो डिस्कस करता हूँ, इनको मैं करना छोड़ दूँ या फिर मैं ऐसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही कंटिन्यूसली इसको जारी सारी रखूँ या फिर करेंसी रेट्स को रिमूव कर दूँ और सिर्फ गोल्ड के रेट्स आपसे डिस्कस किया करूँ। तो मैंने कहा अपने व्यूवर से ये चीज़ का मशवरा लाजमी ले लूँ। तो अब सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट $3355 फी औंस के करीब करीब क्लोज है और मार्केट ने अपना ऑल टाइम इस वीक का हाई लगाया और मार्केट ने 3355 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी। मजीद भी इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ने के इम्कानात हैं। 11:30 बजे 11:40 पे इतवार वाले दिन पावल की स्पीच है जिसमें रेट कट का डिसीजन ले सकता है पावल। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला किया, यूरोपीय ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला किया और एप्पल कंपनी है, आईफोन कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर भी टैरिफ लगाने का मामला जो है ना सामने आया है, जो कि कंपनी चाइना के अंदर काम करती है। उनसे ये कहा गया है कि अगर आप चाइना के अंदर काम करेंगे तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। अगर आप अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका में मोबाइल फ़ोन की जो है ना आप कंप्लीशन करते हैं तो इसके अंदर आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो इसी हवाले से मंडी के ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन होना है इसके ऊपर टैरिफ का ये होना है जून के महीने में। अगर जून के महीने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर कोई ऐसी यू टर्न ले लिया या कोई भी ऐसी बात को अपनी वापस ले लिया तो हो सकता है कि मार्केट के डाउन साइड की तरफ भी आने के चांसेस हैं। फिलहाल जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक्सपर्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की जो एक ट्रेंड है ना वो ट्रेंड डाउन साइड की तरफ है, लेकिन मार्केट फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रही है। टेक्निकली तौर पे मार्केट उसको टेक्निकल न्यूज़ को और ख़बरों को फॉलो कर रही है। तो जैसे ही इसको कोई ऐसी टेक्निकल ख़बर मिलती है तो मार्केट अप साइड की तरफ मूव करती है और वैसे ही मार्केट को अगर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है फौरी मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाती है। जैसे इसराइल और ईरान के माबेन कुछ मैंने आपसे ख़बर शेयर की थी कि उसमें एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक करने वाला है इसराइल ईरान की, लेकिन वो मामला जो है वो फ़िलहाल जो है ना वो ख़त्म अभी हुआ नहीं था। तो ये टैरिफ का मामला दोबारा से आ गया। होता क्या है कि पहले मार्केट को बढ़ाया जाता है और फिर उसको बढ़ाने की एक रीज़न के तौर पे कोई ना कोई ख़बर लगा दी जाती है। जैसे रशिया और यूक्रेन के मामले में सीज़ फायर होना था और सीज़ फायर के लिए रशिया में मुलाकात हो रही थी और उस मुलाकात के अंदर यूक्रेन के वज़ीर आज़म और रशिया के वज़ीर आज़म ने आपस में मुलाकात करनी थी और बीच में सालिसी का एक किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने अदा करना था। उस सालिसी के किरदार में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ शामिल नहीं हुआ तो उस खबर को लगा के भी मार्केट को अपसाइड की तरफ कर दिया गया। तो फिलहाल आपने टेक्निकल मार्केट चल रही है, टेक्निकल्स को फॉलो करना है और ख़बरों के ऊपर नज़र रखनी है। मार्केट के फ़िलहाल ओपन होने के साथ मार्केट के अप साइड की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इसलिए जो लोग 100% कैश के साथ हैं उन लोगों को मेरी सजेशन है कि वो लोग 100% कैश वाले लोग यहाँ पर 50 से 60% 70% तक भी गोल्ड अपने पास सेव कर सकते हैं। और मार्केट जो ईद से पहले की मार्केट है ना, मैंने आपको बताया कि ईद से पहले आपको मार्केटों के अंदर मंदा नज़र आएगा, अपर काज भी नज़र नहीं आएगा। इस वक्त जो रेट चल रहा है बिल्कुल रेट टू रेट गोल्ड को सेल किया जा रहा है और जैसे कि आम रूटीन में 5 से 6 हज़ार पे अपर काज चल रहा है। इस मार्केट में जो मेरा अंदाज़ा है यहाँ पर हमारा रेट होना चाहिए 3,62,000 और 3,65,000 के करीब डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइस होनी चाहिए, जो कि इस वक्त काम ना होने की वजह से ना बायर्स है मार्केट में ना सेलर्स है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी और डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ लेकर जाया गया, जिसकी नतीजे में 80 से 90% लोग ऊपर की बाइंग में फंस चुके हैं और जो नहीं भी फंसे वो लोग थोड़ा सा जो है ना गोल्ड से डर गए हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग से डर गए हैं। हमेशा आप ये बात जहन में रखें कि गोल्ड की ट्रेडिंग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आप अगर सब्र के साथ और तहम्मुल मिजाजी के साथ अगर चलते हैं तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं और आप अगर ज़रा सी थोड़ी सी एक मिस्टेक भी करते हैं तो आपको इसमें नुकसानात भी होते रहते हैं। तो इसलिए ऊपर के रेटों में
में जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को मेरी ये दरख्वास्त है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मार्केट जिस लेवल को टच करके आती है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट जिस लेवल को टच करके आती है तो वो रेट एक ना एक दिन दोबारा से वापस रिपीट लाजमी होता है। ये हो सकता है कि ईद से पहले हो जाए, ईद से पहले होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो माफिया है ना, जो मुल्क का माफिया है, वो ईद से पहले रेटों को बढ़ाने का रुझान नहीं होता और ईद से पहले कुछ कामों के अंदर हालात भी कुछ नरम से होते हैं। इस वजह से फ़िलहाल जो डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस हैं, पीस की प्राइसेस है, पठूर की प्राइसेस है, उनके अंदर इजाफा नहीं किया जा रहा। जैसे ही ईद गुजरेगी आप देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा होगा और ईद से पहले की जो मेरी सजेशन है, बाकी आपने अपना जो काम है अपने चीज़ों को पूरा करके रखना है। अगर आपके पास कैश रखते हैं तो आप अपनी कैश को पूरा रख लीजिएगा, लेकिन मेरी जो सजेशन है वो ईद से पहले 100% गोल्ड के अंदर रहने की सजेशन है। ईद के बाद हमेशा गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो जाता है और हमेशा आपने जो ट्रेडिंग करनी है उस ट्रेडिंग को अपने पैसों से करना है, किसी से लेके नहीं ट्रेडिंग करनी। मैं सजेशन देता हूँ, ठीक है, फिजिकल गोल्ड की जो सजेशन देता हूँ, लेकिन मेरी उन लोगों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी राब्ता मेरा उन लोगों से नहीं है जो लोग फिजिकल वीकली का काम करते हैं और मंथली का काम करते हैं। सट्टेबाज लोगों से मैं जो ना बिल्कुल मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। मैं सट्टेबाजों के लिए ये सजेशन नहीं देता, मैं उन लोगों को सजेशन देता हूँ जो रियल काम करते हैं, सोने की फिजिकल सेलिंग और बाइंग करते हैं। ऑनलाइन वाले जो हैं उन लोगों को भी मैं सजेशन देता हूँ और जो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,54,200 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,50,200 रुपये और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,55,200 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,51,200 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,24,680 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,09,925 रुपये। चांदी का फी तोला रेट के अंदर कमी वाक़ होगी, 3,370 रुपये फी तोला चांदी का फी तोला रेट है और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,65,500 रुपये, पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।